हालेलुया 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 री बाबा बा महिमा महिमा धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया 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 प्रेज टू जीसस प्रेज टू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। ओ हालेलुया आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु जी। यह सुंदर समय के लिए पिता, दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु, पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु। और पिता सुंदर समय को दिया, यह सुंदर पिता आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। यह समय के लिए प्रभु आपने हमें युद्धों के मध्य में जीवित रखा पिता। दिन भर पिता हर दुर्घटना, बीमारी, बुरे संगति, बुरे लोगों से बचाए रखा और आशीषित करके दिया पिता हमें, हमें पूरे परिवार को हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन सबों के जीवन पिता सो की बारिश होने पाए पिता। इन सबों को आपने संभाला, इनके परिवार को, इनके घर को आपने पिता आशीषित किया। बुरे संगति, बुरे विचार, बुरे लोगों से बचाए रखा, बुरे संगतियों से बचाए रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। ये प्रार्थना जिस घर में चली पिता, जिस स्थान में सुनी जा रही है, वो स्थान ब्लेस हो जाए, वो स्थान आशीषित हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से उस स्थान में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। वो स्थान आशीषमय हो जाए, वो घर आशीषित हो जाए पिता। ओ पिता रूम, ओ हॉल प्रभु जी आशीषों से भर जाए। वहाँ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मलाने पाए, हर एक के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए हर एक व्यक्ति पिता, और आपके सामर्थ्य को महसूस करने वाले हो जाए। ये सामर्थ्य पिता इनके शरीरों में प्रकट हो जाए, बल, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान इन्हें भर दीजिए पिता। ओ री बाबा बा रे से ये सामर्थ्य बन जाए आज से, ये आशीषित बन जाए आज से, ये बुद्धिमान बन जाए आज से। जो बच्चों का पिता बुद्धि कम है प्रभु जी, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बड़े लोगों का बुद्धि कम है, समझ की आत्मा दे प्रभु, जिनके दिमाग को खोल दे, इनके बुद्धि की आत्मा को दे पिता परमेश्वर, और समझ से ये परिपूर्ण हो जाए पिता। प्रभु जीवन के क्षेत्र में जो भी रुकावटें बाधाएं किसी के है पिता, वो सारे रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए प्रभु, और आपकी बड़ी आशीष से इनके परिवार, इनके घर, इनके जीवन करने पाए, और इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर आशीषमय हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद करो री बाबा बा रे से बे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए। बोझ और चिंता परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता। जो भी समस्या में, उन सारी समस्याओं से ये आजाद होने पाए। हताशापन, निराशापन, बोझ, चिंता दूर होने। हे मनुष्य, चिंता करके अपने जीवन को समाप्त मत। चिंता करने के बजाय तू प्रार्थना कर, तेरे हालात, तेरे जीवन बदल जाएगा, तेरा घर बदल जाएगा, तेरा लाइफ बदल जाएगा, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। जो आर्थिक तंगियाँ हो सब दूर हो जाएगी, और आशीषों की बारिश स्वर्ग से तेरे जीवन में हो। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं इन्हें चाहिए प्रभु, वो सब आपके नाम से मिल जाए। घर परिवार में सुख और शांति आशीष से आने पाए, आशीष के दरवाजे इनके लिए खुलने पाए। अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन में प्रदान कीजिए, और इनकी सारी बोझ, चिंता, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट होने। हम आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करते, जो भी बोझ, चिंता, दुख, निराशा वो सब दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए प्रभु, सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाए पिता। आशीषमय हो जाए, ब्लेसिंगमय हो जाए, इनके खत्ते भरपूरी से भय रहने पाए, और किसी भली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु जी। जीवन यापन निकलने की जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वो सब इनके जीवन में आने पाए स्वर्ग से। बंद दरवाजे खुल जाए, ओ अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस, जादू टोने, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव सब पिता इनके जीवन से घर से निकलने पाए। घर में केवल शांति, आशीष, खुशहालियाँ और आनंदमय आने पाए। इनका शोक आनंद में बदल जाए यीशु के नाम में। ओ हो री बाबा बाबा बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। इनके परिवार में, इनके घर में, इनके जीवन में सुख और शांति, आशीषों की बारिश होने पाए, आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए। जो भी रुकावटें बाधाएं इनके जीवन में है पिता, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आ राबा रेखा रीबा हुला राबा रीका राबा। आनंद की भरपूरी,
आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। ओ पिता, खुशहाली आने पाए, जीवन में जो पिता अंधियारापन है वो सब दूर होने पाए और इनका जीवन खुशहाली से भर जाए प्रभु जी। अंधकार दूर हो जाए, ज्योति का सामर्थ प्रकट हो जाए, ज्योति के रोशनी इनके जीवन में उतरने पाए, बिगड़े हुए लोग बदल जाए, बिगड़े हुए लोग बदल जाए। अंधकार में पड़े हुए लोगों को मैं खींच के रोशनी में और ज्योति में लाता हूँ और आज से मैं इन्हें आशीषित करता हूँ। बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब इनके जीवन से दूर होने पाए, अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट होने पाए, मिरेकल होने पाए, आरिशाई क्रम प्रकट होने पाए और सारा बोझ, चिंता, परेशानी इनके जीवन से दूर होने पाए। सारी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाए। घर में जो पिता जरूरतें हैं जीवन यापन करने के लिए वो सब वस्तुएं इनके जीवन में मिलने पाए। हर एक खट्टी कमी पिता परमेश्वर दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए और इनके खत्तों के ऊपर आशीष आने पाए, इनका घर ब्लेस हो जाए। प्रभु, जो भी लड़ाई झगड़े घर में कार्य कर रहे, मन मुटाव है, वो सब दूर होने पाए। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए और आपकी शांति, आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, आनंद की भरपूरी, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए और इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर आशीषमय हो जाए। प्रभु जी, आज से मैं इनके घर में पिता शांति की घोषणा करता हूँ। सारे अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस हो जाए, सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए और आनंद और शांति इनके जीवन में आने पाए। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए। री बाबा बाबा बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आज तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं, आज तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं, अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं। विश्वास करें, विश्वास के साथ है, विश्वास के साथ हाँ और आमीन में इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें। प्रभु आपके लिए मिरेकल कर रहा है, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। वो चिंता परेशानियों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए, अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट हो जाए, आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए और बोझों से, चिंताओं से, परेशानी से, दुखों से पिता ये आजाद हो जाए और घर परिवार में मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। एक मन, एक चित्त इनका परिवार हो जाए। प्रभु जी, लड़ाई झगड़े तलाक वाली बात ये सब दूर हो जाए और यीशु के नाम में मैं आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन में पड़े हुए हैं प्रभु इनके परिवार के लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपकी शांति जो है पिता इनके जीवन में व्याप होने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए। पिता, हम आपके नाम से पिता पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हम आपके नाम से पिता इनके घर परिवार को ब्लेस करते हैं। प्रभु जी, अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए पिता, अपनी बड़ी ब्लेसिंग से आप इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं और धन्यवाद का बलिदान हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं। पिता, जो भी पिता घर में समस्याएं, परेशानी, चिंताएं हैं उन सबों से पिता ये आजाद हो जाए, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ रीबा बाबा रे सिखे रेबे, आनंद शांति इनके जीवन में आने पाए, इनके जुए टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार खुलने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए प्रभु जी। और पिता, जो भी जादू टोने, ब्लैक मैजिक करके पिता ये घरों में अंधकार की ताकतों को फेंका गया उन सबों को मैं नाश करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और घर परिवार में शांति, आशीष की घोषणा करता हूँ। एक मन, एक चित्त हो जाए, अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करने वाले सारे दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से आजाद हो जाए। ईमान लोग शिफा पाने, ईमान लोग शिफा पाने पाए यीशु के नाम में। मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट करने जा रहा है। ओ हालेलुया, री बाबा 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 बाहुला राबा रिका राबा रिकम जायम, रिकम जायम। मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, बोझ है, उन सबों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। पिता, अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाए, इनकी सारी समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए, बीमारी, चिंता, परेशानी, बोझ सब इनके जीवन से दूर होने पाए, अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, मिरेकल होने पाए। पिता परमेश्वर है, बीमारियां चाहे किसी प्रकार की न हो, सारी बीमारियां इनके शरीर से दूर होने पाए, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए और ये पूर्ति से शिफा पाने पाए। पिता, आपने चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद।
मुंह से अंगीकार करो, कहो मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुकी हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसा आपका विश्वास है वैसा परमेश्वर आपके जीवन में करने चाह रहा। बाइबल कहती है तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा, तेरे जीवन के बंधन टूटेंगे, तेरे रास्ते खुलेंगे, अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा तेरे जीवन में प्रकट होंगे। विश्वास करेगा तो ही तू आशीषों को पाएगा। प्रभु आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। विश्वास की कुंजी को थामे रहा, उससे पीछे ना हट, न दाएं न बाएं, सीधे देखते रह, क्योंकि तेरा निशाना यीशु मसीह है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर रे बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, सारे जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आप जहाँ कहीं भी रखकर देखा, जिस गांव, जिस शहर, जिस देश, जिस कोने में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर। पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष, चंगाई और छुटकारे की घोषणा कर, अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, इन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए। बीमारी के बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए राजा यीशु, और ये पूर्ण रीति से शिफा, अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया, आपने हर एक बीमारी के बंधनों से आपने आजाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया हमारे जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। जो भी पिता कर्ज है इनके जीवन में कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की बातें हट जाए, वो कर्ज के बादल हट जाए, और सारा कर्ज यीशु के नाम में उतर जाए, उतर जाए, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है यीशु के नाम। विश्वास करो तुम्हारे सारे कर्ज के बंधन टूट रहे हैं। पिता अपनी आशीष से भर दें और ये सारे कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा, आपने सारे कर्ज के बंधनों से आजाद कर दिया इन्हें, हम धन्यवाद। जो भी दुख है, परेशानी है, चिंता है, परिस्थिति, निराशा इनके जीवन में, वो सब दूर होने पाए और सारे बंधन टूटे, सारे कर्ज के जाले फटे और यीशु के नाम में आजाद। रुका हुआ कमाई जो है पिता इनको मिलने पाए, जहाँ पैसा इन्वेस्ट के किसी को दिए हैं, किसी को पिता इन्वेस्ट के पिता नहीं मिल पाए, इनकी खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए, और इनका रुका हुआ कमाई इनको मिल जाए। पैसा इनका पिता चाहे इन्वेस्ट किए पिता, वहाँ के लोगों का यहाँ मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाले आपने ऐसे आशीष से दिया, हम धन्यवाद। नौकरी की ब्लेसिंग मिलने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी पर मिलने, इनका ट्रांसफर होने पाए, इनका प्रमोशन होने पाए, शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाए, ज्वाइंट मिलने पाए, और आपकी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हम इन्हें ब्लेस करें। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए, हमें यही प्रार्थना। आपने ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद। पिता बच्चे की आशीष मिलने, शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, प्रभु आपके नाम से हम ब्लेस, अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, सुख और शांति से भर जाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा, आपने इन्हें बच्चे की आशीष दिया, हम धन्यवाद। जितने लोग पिता कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। जिनको नींद नहीं आती है पिता, बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बुरे थॉट आते हैं, उन सबों से आजादी मिले, रात्रि का सुखनाया नींद मिलने पाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चले, उस घर के चारों तरफ में यीशु के लहू बाणे बांधता, उस घर के लोगों को आपके हाथों में सौंपता, उस घर में आपकी महिमा स्वर्ग से प्रकट होने पाए और ये स्वर्ग की आशीषों से भरपूर होते जाए। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, सबकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग हो। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, ये नया वर्ष नई आशीषों से भर जाए, पूरे वर्ष संभालिए, पंखों की आड़ में छुपाए रखे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, बुरे संगति बुरे लोगों से बचाए रखिए और ये नया वर्ष नई आशीषों से भर जाए। नए वर्ष में नई नई ब्लेसिंग मिलने पाए और इनके सारे काम सफल हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद। सुखनाई नींद सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता हो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष शुद्ध आज ग्रहण करें। बोल यीशु मसीह की जय। अभी कोई भी ना जाए, हम वचन देखेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये बताए हैं हमें कई स्थानों पे कि जब मेरा आना निकट होगा तो दुनिया भर में कुछ बदलाव होंगे, कुछ घटनाएं होंगी।
तो उसे तुम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा आना निकट है। उसी समय नहीं, बल्कि वो एक शुरुआती घड़ी है जिससे आने के दिन मेरे शुरू होते हैं। हालेलुया। जैसे बर्थडे होता है, शादी होता है, पार्टी होता है, तो कुछ दिन पहले से आप तैयारी करते हैं ताकि आप अच्छे से क्या कर सकें, बर्थडे मना सकें, शादी ब्याह अच्छे से हो सके। तो यीशु मसीह ने भी समय बता दिया है कि जब मेरा आना निकट होगा, वो ये घटनाएं घटेंगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये घटनाओं में जो बहुतों का प्रेम है, जो दिखावा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो शांत होगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को यीशु मसीह अपने साथ ले जाए। तो मत्ती 24 अध्याय के जब उसके तीसरे वचन से देखेंगे तो यहां हम पाते हैं संकट और कलेश। संकट और कलेश। यहां पास जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब हो, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह होगा, वो हमें बता दे। अपने प्रभु से उसके चेले एकांत में ये बातें यीशु से पूछते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? मैं भी कहता हूँ सावधान रहो, क्योंकि भटकाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, जो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी कि एक उद्धार पाए हुए एक विश्वासी को भी उनका जो शब्द है वो भरमाने का काम कर सकते। तो क्या करो? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हेलो, कोई भी तुम्हें ना भरमाने पाए अपनी चिकड़ी, अपनी सुंदर सुंदर बातों में। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मैं नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाए। आज जगत में निकल चुके हैं भरमाने वाली आत्माएं। मैं ये पिछले 3-4 सालों से कहते हुए आ रहा हूं, और इन दिनों कुछ और भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं। हालेलुया। इसलिए उनसे हमें बचना है। मैं अक्सर कहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का 9 फल ना हो, वो मसीह का जन नहीं है। वो मसीह का जन नहीं है। भरमाने वाली आत्माओं से हमें क्या करना है? बच के रहना है। हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं। अगर भरमाने वाली आत्माओं को आप सुनेंगे, आप उनके व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं आप उसको पढ़ेंगे, तो आपका मन क्या होगा? शैतान के कब्जे में आ जाए। और एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो एक जो अपने आप को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, वो दूसरे को स्वर्ग कैसे ले जा सकता है? तो वो शैतान उसे अपने आप उस कब्जे बना लिया है नरक के लायक। तो जो उसके पीछे जाएगा वो उसके संग नरक के आग में जलेगा, जहां रोना पीसना और दांत पीसना हो। इसलिए सतर्क रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत। दुनिया भर में जब अपनी नजरें हम उठाकर देखते हैं, विश्व के कोने कोने में जब आप देखेंगे दुनिया भर में, तो पिछले 3-4 सालों से हम ये अधिक हम सुनते आ रहे हैं, और अभी भी दुनिया के कोने कोने में युद्ध चल रहा। तो लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हेलो, प्रेज टू जीसस। इनका होना अवश्य है, क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जब हम ये ऊपर वाला वचन को पढ़ते हैं, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, आपका भी मन घबराना नहीं चाहिए, आपका मन दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दुनिया भर में आज लड़ाई एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। हालेलुया। तो ये लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनो तो घबराना नहीं है, बल्कि उस समय हमें क्या करना है? प्रार्थना में जीवन बिताना है।
हालेलुया। प्रार्थना में जो बिताना है कि प्रभु ये सारी घटनाएं टल जाए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि हमारा किया हुआ व्यर्थ है, लेकिन जो प्रभु करेगा वो बेस्ट है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से, बाकी जो प्रभु करना होगा वो करेगा। तो कहता है लड़ाई लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना हो। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बीते समयों से आप देखते आ रहे हैं कि कब कहीं भी कुछ मतलब अकाल पड़ जाता है, बेमौसम बारिश और भूकंप की घटनाएं आप सुनेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब उसके आने का एक छोटा सा क्या है? ये चिन्ह है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का जो है वो आरंभ होगी। लेकिन आगे कहता है तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के बैरी रहेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए। अधर्म को बढ़ने से जो बहुतों का यीशु मसीह के प्रति प्रेम है वो ठंडा हो जाए। हालेलुया। लेकिन परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों विश्वास में बने रहने की जरूरत है। संसार की घटनाओं से जो भरमाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, जो चाहे चुने हुए भरमा दे, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है, ताकि हमारे माइंड में वो कब्जा ना करे, और उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा और शैतान के जंगलों में आप फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संगति से हमें अलग रहना है और प्रभु के पीछे चलना है, सच्चाई और ईमानदारी को थामे रहना है, ताकि हम मसीह में जड़ पकड़ते जाएं और हम विश्वास में हम ऊंचा उठते जाएं। जब विश्वास में ऊंचा उठेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आंसू से भरपूर करे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो अपने बीच को मौका देते गए अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीच हो सकते। आए हम छोटी सी प्रार्थना। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करने से लेकर वचन बोलने में आपने हमारी सहायता मदद किया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो सुनेंगे पिता, उनका जीवन बदलने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, बल से, हिम्मत से, साव से भरपूर कीजिए, ताकि अंत दिनों के लिए तैयार हो सके। विश्वास युग में रहने के लिए पिता, इन्हें पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए कि अंत तक धीरे धर के उद्धार को पाकर आपके मुकुट को जो मिलने को है उससे हम प्राप्त करने वाले हो जाए। यही प्रार्थना जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना करें, इन सबकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग यीशु के नाम में सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। मिल के बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रियो को सिर कहे, ताकि और यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।